माय डियर फ्रेंड्स, और लाइफस्टाइल में मैं आपके साथ एक बार फिर नाजिया मलिक। और आज के शो में भी हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट होंगी का मतलब है कि कोई फीमेल है और उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे। शी इज़ अमेजिंग अमेजिंग पर्सन। मैं तो अमेजिंग कह रही हूँ, लेकिन आप इनके बारे में जाने थोड़ा। आपने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया और देखते ही देखते फन अदाकारी में अपना ऐसा मकाम बनाया कि ये तय करना मुश्किल हो गया कि आप मॉडल अच्छी हैं या एक्ट्रेस। और लाइफस्टाइल में हमारी आज की मेहमान मॉडल एक्ट्रेस महरोश राना हैं। महरोश कभी यहाँ होती है, कभी वहाँ होती है, एक जगह पर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि महरोश उड़ती रहती है। महरोश का मतलब क्या है? महरोश का मतलब है कि चांद की रोशनी, तो वो बस रोशनी हर जगह फैलाने की कोशिश में लगी रहती है। हाँ, खुद को रोशनी मिलती ही नहीं मिलती कभी। ऑब्वियसली अगर आप खुद से अंदर से ब्राइट हैं तो ऑब्वियसली यू शाइन। सो यू थिंक सो यू आर ब्राइट? यस आई एम। कैसे कैसे लगता है? अच्छा लगता है। आई डोंट सी एनी नेगेटिविटी, आई डोंट फाइंड नेगेटिविटी। अच्छा, कोई नेगेटिव इंसान सामने आ जाए तो? ज़्यादा देर बात ही नहीं होती। अच्छा, खूबसूरती को कैसे लेती हो? खूबसूरती अंदर से होती है। खूबसूरती आपके चेहरे से नहीं होती है, आपकी हरकतों से होती है, आपके ऑब्जर्वेशन से होती है। छोटी छोटी चीज़ों में आपकी खूबसूरती नजर आती है। You think so? You're beautiful? आई थिंक आई एम। आई थिंक आई एम ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। आई डोंट नो चेहरे का क्या है, लेकिन हर इंसान खूबसूरत है, अल्लाह ने बनाया है। लेकिन खूबसूरत तो हो, ठीक है ना, मानना पड़ेगा। मैं अपने से और लड़कियों को देखती हूँ, मुझे वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तुम्हें कब फील हुआ था कि तुम यू आर वेरी प्रिटी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे कोई कहता है मैं हंस पड़ती हूँ, कहती है इतनी दुनिया में खूबसूरती है, किसी की आंखें अच्छी हैं, नीली नीली आंखें हैं, किसी के बाल अच्छे हैं, रंग फेयर है, मतलब खूबसूरती नज़र आती है, लेकिन खूबसूरती का म्यार हर इंसान ने अपना एक फिट किया हुआ है। तो किसकी क्या म्यार है, आप उस म्यार पे उतरे ना उतरे क्या पता। अच्छा लगता है कि जब आप कहीं जाते हैं तो आपको कैसा ड्रेसअप होना होता है, कैसा अपना ख्याल रखना होता है, कैसी अपनी जो है मेकअप कैसा करना होता है, खुद मतलब इस चीज़ का जहन में रहता है कभी, मतलब है? अच्छा, मेकअप की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि मेकअप जो है ना वो हर टाइम ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी आपकी नेचुरल ब्यूटी ऐसी होती है कि आप कुछ सोचते हैं, कुछ अच्छा करते हैं तो आप ग्लो कर रहे होते हैं। अच्छा, वो मोमेंट कौन सा होता है? वो मोमेंट होता है जब क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ ऐसे लोगों के जिनकी हेल्प करके मुझे मज़ा आता है, या कुछ ऐसे चीज़ों के जो इंसानियत की तरफ होती है। जब मैं इस तरह की कोई चीज़ करती हूँ ना, तो मुझे लगता है मैंने अपना पार्ट जो है आज का प्ले कर लिया, टुमारो विल कम अगेन। महरोश शुरू से ऐसी थी या चेंज आया ये कोई? मतलब मैं शुरू से ऐसी थी, मैं बचपन से ऐसी हूँ। तो इतने बुरे इंसिडेंट तुम्हारे साथ क्यों हुए हैं? इसमें अल्लाह ताला की बेहतरी है, इसमें अल्लाह ताला की रज़ा है, और वो मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल प्ले करते आए हैं। तो आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज लकी पीपल जिनके साथ इंसिडेंट्स हुए, उन्होंने सीखा और उनके पास इतना कुछ है बताने के लिए, और कोई रिग्रेट नहीं है, कोई अफसोस नहीं है किसी चीज़ कर दिया विदाउट मसल्स। हाँ हाँ, मतलब बचपन आर्म्स नहीं बनाए थे लेकिन स्ट्रांग हो गए। ट्रू, सो ट्रू। अच्छा, रूटीन थोड़ी सी जानेंगे क्योंकि है हमारा स्टाइल के हवाले से, आपका लाइफस्टाइल के हवाले से। सुबह सवेरे कब उठती हो, क्या रूटीन होती है सुबह की? अच्छा, मेरे फेजेस आते हैं। हाँ। हमेशा एक जैसी रूटीन नहीं होती। मैं मोनोटोनस पे मेरा है ही नहीं। मैं एक डेली लाइफ नहीं जी सकती। मुझे अगर लगता है कि आज सुबह उठना है तो हो सकता है कल मैं अगली शाम को उठूं, मुझे पता नहीं होता। आई नेवर प्लान एनीथिंग, इट्स लाइक सडन, आई जस्ट गो विद द फ्लो। तो इट्स नॉट सेम एवरी डे। बस ये होता है कि नमाज टाइम पे पढ़नी है, इसके अलावा नथिंग इज सेम। ब्रेकफास्ट कौन बनाता है? खुद बनाती हो, कोई और बनाता है घर पे? कभी मैं बनाती हूँ, कभी ऑनलाइन आ जाता है, और कभी भूख नहीं लगती। सो मैं बहुत लेट नाइट खाती हूँ, एकदम नींद से आँख खुलेगी और दिल करेगा कुछ खाने का, तो उस वक्त कुछ नहीं होगा तो खजूर खा लूँगी, नहीं तो सूप बना के पी लूँगी। जो फ्रिज में होगा वो बस ठंडा गर्म नहीं देखना, बस खा लेना। यार इतनी अच्छी लड़की है ये तो, इतनी अच्छी क्यों हो तुम? कभी क्या कहते हैं, गुरूर नहीं किया। ये ऐसी है, वो नहीं होते वो लाइट वेट लोग जो होते हैं जिनके साथ रहकर कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, मेरे साथ मुझे लगता है, लेकिन अगर कोई तुम्हें तकलीफ देगा ना तो तुम उसके साथ नहीं रहोगी। मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, वो मेरे साथ भी नहीं रहेगा। हाँ। क्योंकि वो गिव एंड टेक नहीं हो सकता। हाँ। और मैं मुझे होता है कि जितनी पॉजिटिविटी दे दो, जितना किसी को यू आर गिविंग, आई एम गिविंग। ओके।
I'm never like कि सिर्फ लेना है। मैं किसी का स्ट्रेस ज़रूर ले सकती हूँ और मसले का हल ज़रूर दे सकती हूँ, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी कभी। अच्छा, मुझे ना शुरू से माहरोश का इंटरव्यू लेने का बहुत शौक था। इसकी वजह थी, जब ये स्क्रीन पर आई थी ना फर्स्ट टाइम, तो पता मुझे तुम्हारी क्या चीज़ सबसे मज़ेदार लगी? क्या? बताओ। अच्छा तुम गेस करो, चलो क्या अच्छा लगा होगा? इनोसेंस। नहीं नहीं, ये जो एक आईब्रो अपनी यूं करके उठ जाती है ना इनकी, हाँ। यार ये नेचुरल ये है नेचुरल है। करो जरा। मैंने यार ये ये ना तबाही चीज है कसम से। ये पता है, हाँ। मुझे सब लोग कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, आर्च है, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा यार कभी सोचा नहीं था कि मॉडलिंग में या एक्टिंग में आना है। हाँ। और वो भी एक हादसा था। हाँ। और मैं कहती हूँ यार ये सबके पास नेचुरल, लोग इतना कुछ करा लेते हैं, फेस सर्जरीज, बोटॉक्स, पता नहीं क्या क्या, कुछ कभी जिंदगी में नहीं कराया। नेचुरली नेचुरली जो है नेचुरल। गिफ्टेड यार, गॉड गिफ्टेड हो। अच्छा ये बताओ कि जो आउटफिट है ये तुमने खुद सेलेक्ट किया था, किसी डिजाइनर का है? मेरी जिंदगी ऑनलाइन पे चलती है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो ये भी सऊदीया से ऑनलाइन आया। अच्छा, ये भी ऑनलाइन? हाँ। और देखो मेरी एक चीज़ अच्छी, मुझे जो अपनी पर्सनल अच्छी लगती है, वेरी सिंपल प्लेन कलर्स, कोई खिचपिच नहीं, कोई फूल बोटे नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं जिससे माइंड ऑक्यूपाइड रहे, क्योंकि मुझे लगता है जितना आप प्लेन रहते हैं ना उतनी आपकी थॉट्स क्लीन रहती हैं। आई थिंक दिस इज हाउ इट वर्क्स। और मतलब पसंद है आपको? हाँ, मुझे पसंद है। इसका मतलब हमारा सेट भी अच्छा लगा होगा। मुझे लगा है मेरे हिसाब से सेट हुआ है ना, सूट्स वही वाले। अच्छा सेम है, पता नहीं मुझे एक चीज़ है कि अभी जितनी बातें माहरोश कर रही थी, हम लोग मेकअप रूम में बैठे थे, तो ऐसे ही लग रहा था जैसे जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ वो सेम चीज़ है जो मैंने कहा। तुम कहीं बिछड़ी हुई बहन हो, कौन हो, मतलब कौन हो तुम? यू नेवर नो। बिछड़ी हुई सोल हो, मतलब क्या होता है इंसान ये जैसा इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है। और कभी कभी किसी के साथ इतना ज़्यादा क्लिक हो जाता है कि आपको वाकई लगता है कि आप शायद एक घर में रहते आए हैं। हाँ। वो चीज़ आपको एक बैरियर होता है जो खत्म हो जाता है, एक बलून है जो फट जाता है एकदम। तो आई थिंक तुम्हारे मेरे बीच में ना ये बलून है। एग्जैक्टली। अच्छा मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताऊँ कि इनको बहुत ज़्यादा खामोशी पसंद है, इनको नेचर पसंद है, बहुत ज़्यादा जो है लोग सफाई पसंद है, तो लोग इनको बड़े नीट क्लीन माइंड वाले पसंद है। हाँ, और स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट लोग। हाँ हाँ, सीधी बात, मतलब कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं। मैंने ब्लैक एंड वाइट मतलब ग्रे नहीं, कुछ ग्रे एरिया नहीं। ठीक है, अभी तो ग्रे में बैठी हुई हो। दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटी लाइफ। अच्छा फैशन को कैसे लेती हो? फैशन, अच्छा फैशन वो जो आप कैरी कर लो, जिसमें यू आर कंफर्टेबल, जिसमें आपको अपना आप अच्छा लग रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, दैट इज सेकेंडरी। सबसे पहले आपको अपना आप अच्छा लगना चाहिए। कोई अगर कमेंट दे दे अच्छी नहीं लग रही हो, मुझे तुम्हारे बाल नहीं पसंद आ रहे, या कोई कमेंट दे दे कुछ किसी भी किस्म का, आई ऑलवेज से थैंक यू। ओके, आई रिस्पेक्ट। आता है कि नहीं आता है? आई नो माई सेल्फ। नहीं, मैं आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। अगर किसी को मैं एज इट इज़ अच्छी नहीं लग रही तो मैं शायद बन सवरने के बाद भी, स्टैंडर्ड्स है ना, तो उनके स्टैंडर्ड पे मुझे नहीं उतरना, मुझे अपने स्टैंडर्ड्स पे रहना है। मैं अगर सिंपल हूँ तो भी किसी को प्रॉब्लम हो सकता है कि मैं बहुत तैयार हूँ, ब्राइडल बनी हुई हूँ, शूट कर रही हूँ, तो भी किसी को प्रॉब्लम होता है। कितनी सारी चीज़ें हम लोगों ने फेस की अपने पूरे लाइफ करियर में। अब कुछ फैशन के हवाले से सवाल करेंगे कि आप खुद को कैसे देखती हैं, कैसा फैशन करती हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और लाइफस्टाइल में एक बार फिर हम आपके साथ, और मेरे साथ हैं ब्यूटीफुल महरोश। अच्छा, कौन से ऐसे 3-4 मेकअप के कॉस्मेटिक्स हैं जो आपके पास पर्स में हमेशा होते हैं? पर्स में कुछ भी नहीं होता सिवाय लिप बाम के। तो इसका मतलब makeup अपने को बहुत wipes? भरोसा है या कैरी करना नहीं पसंद? आई डोंट लाइक मेकअप, क्योंकि मुझे इतनी आदत है वाइप्स करने की, हल्का सा डस्ट हो जाए तो क्लीन करने की, हाथ बार बार स्टेयरिंग गियर हर चीज़ बार बार क्लीन करने की आदत है। तो वो मुझे लगता है कि मेकअप इज़ अनदर एक्स्ट्रा थिंग जो मुझे कैरी करनी पड़ रही है। ठीक है, बाम इज़ फाइन। ऑलराइट। अच्छा, आपकी कुछ पिक्चर्स हैं, हम वो देखेंगे, कुछ अच्छी वो गरीब सी भी हैं ज़रा, ठीक है, तो उस पर ज़रा डिस्कस करते हैं। हाँ ज़रूर, दिखाएं पिक्चर ज़रा। मुझे बात बताओ, ये जो फैशन शो हो रहा है इस पे आपने पग पहन लिया है, मतलब क्या दूल्हा नहीं था साथ में, क्या था? मैंने इनको कहा था कि अगर दुल्हन बना दिए तो दूल्हे को भी साथ ही ले जाती हूँ मैं, वॉक ही करनी है ना। हाँ, कोई बात नहीं। तो नहीं मिला दूल्हा? दूल्हा मिला ही नहीं।
तो फिर खुद ही पग पहन मैंने कहा चलो मैं डबल ड्यूटी निभा देती हूँ, कोई बात नहीं, ये एक और नया ट्रेंड स्टार्ट करते हैं। ये तो इस वजह से पग पहन लिया। लेकिन ये डिज़ाइनर का था, बड़ा अच्छा था, मुझे बड़ा मज़ा आया। हाँ। कुछ डिफरेंट पहन के ना आप वॉक करते हो तो रैम्प की एक बात ही और, एक फील ही और है। जब आप रैम्प पे वॉक करते हो तो यू फील वेरी कॉन्फिडेंट, यू फील कि सब आपको देख रहे हैं, और वो जो फीलिंग होती है वो आप कैरी करते हैं और फिर आप वॉक करते हैं, वो कॉन्फिडेंस, वो एक माइंड सेट, दैट इज सो। वो हमें कुछ शो स्टॉपर एक्टर्स में नजर आ रहा होता है कि वो फील नहीं है, वो पता चल जाता है उनमें कि ये रैम्प वाला नहीं है, ये सिर्फ ड्रामे वाला है। हाँ। लेकिन यू वर स्टार्ट रैम्प से किया था या नहीं? मैंने एक्टिंग से स्टार्ट किया था। एक्टिंग से स्टार्ट किया था। मैंने कमर्शियल से स्टार्ट लेकिन किया था। आप उससे फिर मशहूर हो गई थी। फिर मैं इससे मशहूर हो गई थी। अच्छा, ये क्या पहन लिया है तुमने रैम्प में? ये सर पे क्या पहना हुआ है? ये पूरा ये मतलब ये स्टाइल है? ये भी डिज़ाइनर, क्योंकि हम वही वाली बात है कि हम अपनी चीज़ें उतनी इन्हांस नहीं कर पाते जितना हम वेस्टर्न फैशन शोज से चीज़ें पकड़ते हैं, उनको कॉपी करते हैं। ये बड़ी ओपन सी बात है। हाँ। जिनको बुरी लगती है उनको भी सलाम, जिनको नहीं लगती उनको भी सलाम। लेकिन आई थिंक हमारे पास कमी है कुछ चीज़ों को इन्हांस करने की, तो वो हमें करना चाहिए। वरना ये वही चीज़ें जो हम हर फैशन शो पे देखते हैं, कहीं ना कहीं टीवी में, मैगजीन से यूं करके उठा लिया, थोड़ा सा उसको चेंज किया और कहा जी चलो। ये तो मैंने खुद देखा, बड़े बड़े स्टाइलिस्ट जो है ना, वो उनकी अच्छी कॉपी चीजें करते हैं। हाँ, कॉपी करके और फिर जो है ना अपना नाम हमें लगा के। कॉपी नहीं करना चाहिए। हमारे पास क्रिएटिविटी अपनी होनी चाहिए। बहुत क्रिएटिविटी है, लेकिन हमारे पास शायद उतना वक्त नहीं है। हमने अपने आप को इतना चीज़ों में, दुनियावी चीज़ों में इतना मसरूफ़ कर लिया कि हम उस तक सोचना नहीं चाहते। एक आर्टिस्टिक वे होता है ना देखने का, कि एक सोच रहा है कि मैंने अगर टोकरी लेनी है तो वो टोकरी मैंने क्यों लेनी है, एक सोचेगा मैंने पेंट करनी, दूसरे सोचेगा मैंने इससे कोई काम लेना है। तो वो अपना अपना सोचने का नज़रिया है, तो वो आई थिंक थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। नहीं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये एक और भी है जिसमें आपकी स्लीव जो है वो कहाँ जा रही है? क्यों? अच्छा, ये लॉन की शूट थी और ये कुछ नया डिफरेंट करने की कोशिश थी, एक्सपेरिमेंट टाइप। ये मेरे तो लॉन में एक्सपेरिमेंट लोग एक्सेप्ट करते हैं? लॉन में लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये होता है कि आपने जितनी क्रिएटिविटी दिखाई है, कपड़ा अच्छा लगना चाहिए। पहनना सारी दुनिया ने शलवार कमीज ही है। अच्छा लग रहा है? आई थिंक मेरे पे अच्छा लग रहा है। ये देखा, कॉन्फिडेंस तो है बच्ची में बहुत। अच्छा, अब आपकी कुछ ये भी पिक्चर है, बेटी के साथ आपकी पिक्चर। बेटी माशाल्लाह से बड़ी होगी, और ये जो है ये कौन सी बर्थडे की है? ये आई थिंक 6th बर्थडे था, आई थिंक। ऑलराइट, एंड नाउ शी इज 10। नाउ शी इज 10। माशाल्लाह, टाइम जितनी हो गई है? नहीं, मेरे से शोल्डर से ऊपर हो गई। खबरदार किसी को बताया कि मेरी बेटी सारी दुनिया को she's my sister, my mother, my daughter, my everything. And my best friend, of course, she's watching, so she's my only best friend and I love her. I think ये वही बात है कि she's the best thing happen in your life. Yes, of course. आपकी जिंदगी का एक पासा पलटता है, और आई थिंक मैं ब्लेस्ड हूँ लकी लोगों में से जिनको अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा, और वो इतनी प्यारी है। मुझे हर चीज़ में करेक्ट करेगी, मेरे डायलॉग्स में, मेरे कपड़ों में, मैं कैसे बात कर रही हूँ या मैं क्या करना चाह रही हूँ, वो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेगी, और उसको होता है कि मैं बेस्ट वो करूँ जो वो कहती है। तो वो बड़ी मज़े की केमिस्ट्री बॉन्डिंग बन गई हमारी। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स की भी पिक्चर्स हैं? हाँ, एक तो मूछें लगाए हुए, क्या कर रहे हो ये हम ऑफिस में थे और मेरी कलीग का बर्थडे था। ऑफिस पे क्या काम करती थी तुम ऑफिस में? एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आई यूज्ड टू रन दैट। क्रिएटिव जो है ना आप हैं? हाँ, कोई काम करा लो कि ना नहीं है। अभी कंस्ट्रक्शन में हूँ। अच्छा? लेकिन उसके बावजूद ना नहीं है। करके हर चीज़ देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, अम्मा कहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं, दुनिया में रह जाएगा, कोई बात नहीं, करके देखो, हसरत नहीं रहनी चाहिए। हर किस्म का बिल्कुल, जो आपको आगे बढ़ने की जो लगन आपकी पैदा करे ना, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सीखने को मिलता है, मेरा सारा फोकस होता है कि सीख लो, जो दुनिया में आए हो सीख लो, और नहीं तो आपके बच्चों के काम आ जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये एक तो ये वाली पिक्चर भी है, बेटी के साथ भी है, एंड देन यू हैव सम पिक्चर्स विद योर फ्रेंड्स, और ये फूल लगाए हुए क्या बैठी हुई हो तुम? फैशन वीक की बैक स्टेज, तो मैं यहाँ पे एक ऐसे खुद ही लगा कर बैठ रही थी? खुद ही ऐसे करके मैं बैठी थी और वो कैमरा क्लिक हो गया, तो अच्छी पिक्चर आई, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। दैट्स क्यूट। और ये बचपन की तुम्हारी पिक्चर? ओह माय गॉड, वो मेरे बचपन के, बैठा भी नहीं जा रहा।
और ये कितने काजल लगाया हुआ ना, वो माई हमेशा नानिया से दादियाँ, मेरे भी बहुत बड़े बड़े काजल होते थे, फिक्र नहीं करो। बस फिर यू कैन बहुत- रिलेट। अभी और बच्चे इतने- नहीं लगाने देते। मैं but- सीरियसली बताऊं, मुझे बड़ा क्यूट लगता था। हमारे काजल- पाकिस्तानी बेबीज की पहचान है ये। अरे काजल, मस्कारा और हल्का सा चैपस्टिक, दैट्स इट। आंखें बड़ी बड़ी लगती है। ब्यूटी। ऑलराइट, दिस इज नेचुरल। तो ये तो थी आपकी पिक्चर्स, और एक पिक्चर और है उससे जरूर शेयर करना चाहूंगी। वो घोड़े पर आप बैठी हुई हैं, हॉर्स राइडिंग कर रही हैं, बेटी भी साथ में। जान निकली हुई थी मेरी घोड़े पे बैठ के, और लेकिन वो कितना करीब खड़ी हुई है बेटी। शी मैंने इज देखी। एनिमल लवर। उसको वैसे भी एनिमल डॉक्टर बनना है, उसका पूरा एम, उसको हर चीज मालूम है। वो रेस्क्यू करके घर ले आती है, हाँ। फिर मुझे संभालने पड़ते हैं। अम्मा इज कितनी हैं लाइक अभी तक दैट। पेट्स? मेरे पास अराउंड जब से ये पैदा हुई है तब से लेके अब तक वो 14 थे, जो आते गए जाते गए इसी तरह। कुछ की डेथ हो गई, बट अभी स्टिल वी हैव 3-4 माशाल्लाह। जिनमें cats और भी हैं, कौन dogs ख्याल भी रखता है हैं। उनका? अम्मा और रुमाइसा, वही दोनों करते हैं? दोनों। अच्छा, क्योंकि उनकी जिंदगी में इंसान हो ना हो, जानवर हैं। बेटी इतनी नॉटी है नहीं? है, बहुत है। वो भी इतनी है? वो भी उतनी है। ओके, अच्छा, मैं कुछ सवाल और आपसे करूंगी, और वो होंगे थोड़े स्टाइल और फैशन के हवाले से सवाल। ठीक है। ठीक है, तो वो हम आपसे करते हैं। और लाइफस्टाइल में महरोश हमारे साथ हैं, और अब हम से सवाल करने वाले हैं जो सियासी होंगे, मतलब सियासतदानों के हवाले से कि उनके स्टाइल कैसे हो, तो सियासी स्टाइल आप बताएंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मतलब माशाल्लाह से Very graceful. वेरी ग्रेसफुल, बहुत अच्छे उनके आउटफिट्स होते हैं, बहुत अच्छे। वो कलर यूजली एक ही तरह के पहनते हैं, वो लाइट होते हैं या डार्क होते हैं। कुछ उनके लिए कोई आप कोई स्टाइल में चेंजेस चाहेंगी? नहीं, आई थिंक ही शुड स्टे द सेम, अभी भी और अगले 10 सालों में भी वो ऐसे ही ग्रेसफुल लगते हैं। एक हम एडमायर करते हैं उनको इसी तरह। आई थिंक वो कोई चेंजेस की जरूरत नहीं उनको। अच्छा, सियासतदानों में बेस्ट स्टाइल किसका लगता है? बेस्ट स्टाइल किसका लगता है? मुझे फनी लगते हैं शेख रशीद। उनका एक किस्सा भी है, मैं सुनाना चाहूँगी। मैं उनका कोई इंटरव्यू देख रही थी, और मुझे ज़्यादा कोई सियासत में आइडिया नहीं है, और मुझे पता भी नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहती। वो स्ट्रेस वाला मामला है। लेकिन जिस दिन मैंने उनको टीवी पे देखा, अगले दिन वो मेरे ख्वाब में आए, और मैंने उनकी अपनी माँ से शादी करा दी। अगले दिन मैंने अम्मा को बताया, मैंने कहा है आपको पता है मैंने आपकी शेख रशीद से शादी करा दिया? कहती है तुम्हें वही मिला था, थोड़ा साइज छोटा कर लेती। मतलब अम्मी ने भी चॉइस दे दी। वही मिला था, इमरान खान कर लेती। तो मैंने कहा मेरे बस में थोड़ी था, बस वो आगे आ गया। मैंने कहा आपको नहीं, उनकी कोई तो बात अच्छी लगी होगी जो ख्वाब में भी आए नजर। मुझे ही इज वेरी इनोसेंट। वो मुझे बहुत तेज तरार एक्चुअली टाइप नहीं वो लगते। हैं, वो इनोसेंट तो नहीं कहेंगे, खैर से नहीं, वो कहेंगे वो ग्रे नहीं, गोलू मोलू थे, ब्लैक एंड व्हाइट जो हैं वो हैं। हाँ है। ओके, अच्छा बताइएगा कि किसका स्टाइल जो है वो आपको समझते हैं कि उनके पूरे स्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है? बिलावल में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है स्टाइल में? बिलावल में हर चीज़ उसको मेरे ख्याल से दोबारा मैन्युफैक्चर करना चाहिए। क्या? हर चीज़, बोलने से लेके चलने से लेके, आई थिंक वेरी वुमेनिश। हाँ, बंदा शुड लुक लाइक अ बंदा ना। हाँ, तो वो चेंज करना वो चाहिए। चेंज क्लासेस लेने कोई हर्ज नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल वर्क करेंगे, इट्स टू लेट। ओके, शेख रशीद नाम भी आ गया। अच्छा, नाम आ गया जी। क्या कुछ चेंज चाहेंगे? नहीं, वो भी क्यूट ही लगते हैं। पता नहीं क्यों। अच्छा, वो क्यूट लगते हैं। ठीक है, शहरी रहमान? वेरी प्लास्टिक, वेरी प्लास्टिक। आई थिंक बोटॉक्स ज्यादा लगे बहुत या सही नहीं लगे? आई थिंक उनका बूटॉक्स सही हुआ नहीं। हाँ, उस डॉक्टर को पकड़ा जाए जिसने बूटॉक्स ही सही किया। पता है, बहुत ज्यादा बूटॉक्स भी एक अजीब सी चीज़ है। आप जब एक दफ़ा कराते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है नहीं मेरे कुछ और गड़बड़ है, तो इंसान कहता है मैं और जाकर और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके दिमाग का फितूर है। फितूर जब है। आपने एक चीज करवा ली, हाँ, that's तो it. आप फिर इट्स अ स्टार्ट, हाँ। देयर इज नो कमिंग बैक। फिर आपने लिप भी कराना है, नोज भी कराना है, आईज भी करानी है, आपने हर चीज करानी है, उसके बाद आप बॉडी पे आ जाएंगे, एंड इट्स नेवर एंडिंग, और फिर चलता रहेगा। और ये चलता रहेगा। अच्छा, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल आई गेस। हेयर स्टाइल आपको लगता है कि ज़रूरत है चेंज की? शीरी मज़ारी? हाँ, आई थिंक उनको मैं एक पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट देना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत ही बम टाइप तो कलर भी हो जाता नहीं हो एकदम, वो एकदम फैशन। वो उनसे पूछना चाहिए फैशन की क्या थ्योरी है। है ना? उनको ये स्टाइल यू थिंक सो उनको सूट करता है या नहीं?
पता है आई थिंक उनको अपने आप में हर चीज सूट करती है, तभी तो वो कैरी करती अच्छा हैं। ये बताएं कि उनका कैसा होना चाहिए फिर, मुझे तो नहीं जहन में आ रहा, मैं उनको इस तरह इतना देख चुकी हूँ सबसे पहले तो बाल जो है ना वो वन शेड हो जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि उससे आप थोड़ा ग्रेसफुल ज्यादा लगते हैं जिस एज में वो जा रही हैं। या जिस फील्ड में, शायद जिस एज field की में बात नहीं होती यार, एज तो अगर आप मॉडल हैं तो आप फिर आपका स्टाइल अच्छा लगता है ना, चेंज भी। हाँ ये भी, लेकिन आई थिंक जिस फील्ड में वो हैं वो मुझे लगता है। हाँ लेकिन अब फील्ड का आजकल कुछ भी नहीं है। अब तो डॉक्टर्स देख लें, आप टीचर्स देख लें, आई थिंक सब एक ही सांचे में से एक निकले डॉक्टर जानते हो इतनी अच्छी टिकटॉकर है। हाउ नाइस। और फुल वो टिकट में जो है ना वो वीडियोस बनाती है। आई थिंक ये शौक की बात है। अच्छा ये यूसुफ रजा गिलानी, उनके हेयर स्टाइल बहुत ही ड्रामेटिक लगते हैं कभी कभी, लेकिन अच्छे लगते हीरो या विलन? हैं। हीरो लगते हैं लेकिन उनके विलन जाग जाता है कभी कभी। और कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि वो पता चलता है जी विलन बोला है। अली अमीन कंधापुर, उनके बालों के बारे में क्या कहेंगे? काफी लंबे घने बाल हैं, स्टाइल वो फिल्मी है, एक्टर पक्के। यू थिंक उनको सियासत में उनको गलत आगे सियासत गलत में, वो acting उनको में लगता होना धक्का दिया था। वो कौन सी ऐसे- फिल्म करते वो अगर वो करते सुल्तान राय टाइप, क्या? अच्छा वाला कैरेक्टर अच्छे लगते हैं। मौला इन्वेस्ट जट कर सकते हैं बीवी वो अपने ऊपर, कर सकते हैं। आई है ना? थिंक I उनके think लिए we कोई should ऐसी invest. हीरोइन ढूंढे तो शायद उनका मूड भी बने कि मूवी करनी है। उनसे पूछेंगे कौन सी हीरोइन जो है ना उनको सिलेक्ट करनी है। उनकी लिस्ट बहुत लंबी होगी, आई कैन बेट। ऑलराइट, अब हम कुछ ऐसी वीडियोस आपको दिखाएंगे और ऐसे आपको पिक्चर्स दिखाएंगे, कुछ यूनिक फैशन है उसके Okay. हवाले से बात करेंगे। फर्स्ट ये वीडियो देखें। ओह माय गॉड, किस तरह से इसने क्राउन छीना इससे। इस वीडियो को देख के ना सबसे पहले ख्याल मेरा ये आया था कि इस स्टेज तक वो आई कैसे। इतने जजेस हैं और वो हर सवाल पे, हर एक्ट पे, हर वॉक पे जज करते हैं। उनकी जजमेंट कहाँ गई कि यहाँ तक उस लड़की को ले ही आए कि वो किसी और का हसद से क्राउन ही वो उतार दे, और उस पे कोई एक्शन नहीं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तक ले कैसे आए? ये इधर तक आ भी कैसे गई? हाँ। और मतलब इतनी क्योंकि क्रूर, इतनी बैक स्टेज और अप फ्रंट इतना कुछ हो रहा होता है कि आपको पता चल जाता है और कहाँ पे इतने jealousy अरसे तक factor है। इतनी स्वीट थी कि पता नहीं नहीं हो चला कि सकता। एंड में ये हरकत करेगी। नहीं हो ना। सकता, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट होती है, या आप कितनी देर डबल फेस कर लेते हैं। नहीं, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऐसे लोग सही हैं जो सामने आके, खैर इसने तो बहुत ही बुरी हरकत की है, लेकिन वो होता है कि जो अंदर भी तो रख रहे होते हैं, हाय इसको क्यों मिल गया, ये क्राउन क्यों जीत गई, मैं क्यों नहीं जीती, मैं तो उससे ज़्यादा खूबसूरत थी। होता वो होगा, फील होता है। आई एम श्योर। तो उनसे डर लगता है ऐसे लोगों से या नहीं? मेरा क्या काम है ऐसे लोगों नहीं नहीं, वैसे ही कह रहे हो, मतलब खौफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए ऐसे नहीं। लोगों से? नहीं, नहीं, अपनी ज़िंदगी जियो। अपनी जिंदगी जियो। ठीक है। आपके साथ कौन बैठा है क्या पता। ऑलराइट, और ये बड़े मज़े का एक ये देखेंगे, ये रॉबर्टो कवाली का ये जो है ना एक इसे कहेंगे ज्वेल पीस है, एंड वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। हाँ, ये कुछ जुरासिक पार्क टाइप का है। जुरासिक पार्क की हड्डियां एक्चुअली। हाँ लग रही है, लेकिन ये है बहुत प्यारा। अगर खूबसूरत बनाया है, लेकिन खूबसूरत ये, बनाया ना? है। अगर सोचें तो जी दिस इज व्हाट आई कॉल क्रिएटिविटी, हाँ। समथिंग डिफरेंट, हाँ। जो पहले ना देखा हो। डायनासोर की जो है वो हड्डियां कैसी होंगी जो आप पहनेंगे तो? ऐसी पहनोगे ऐसी हड्डी? ट्राई की जा सकती है, ट्राई अच्छी लगेगी, पता है लोग अट्रैक्ट होंगे वैसे। लोगों को मैंने क्या करना है अट्रैक्ट करके, मेरा क्या काम, मैं आई वांट टू वेयर इट फॉर माई सेल्फ। फॉर योरसेल्फ, दैट्स गुड। अच्छा, अब ये जो वीडियो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और आजकल लोग जो खवातीन मैं देख रही हूँ ज़्यादातर वो ट्रेंडिंग में, बहुत ट्रेंडिंग में है, और इतनी क्रिएटिविटी, मतलब ये रियल है, ये नहीं है कि कोई इसमें जो है आपको कोई भी आर्टिफिशियल कुछ अच्छा, नजर मैं आ ये रहा हो। चीजें Real ट्राई करती paint हूँ, है, मैं भी हाँ। ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा तुम टाइम हो। क्रिएटिव हो तुम, मैं you can do so, मैं हाँ। आई कैन डू सच थिंग्स। मैं अपनी बेटी के फेस पे बहुत सारी चीजें ट्राई करती रहती हूँ, तो अपने मैं ऊपर भी ट्राई करो। अपने ऊपर भी करती हूँ, लेकिन जो मजा आता है ना दूसरे के फेस पे करने का, एक होता है करवाने वाला, एक होता है करने वाला। मैं करने वालों में से हूँ, मुझे करवाने का, मेकअप करवाने का कोई शौक नहीं। लेकिन आप वो आई कैन क्रिएट थिंग्स ऑन पेपर, ऑन ग्लास, ऑन फैब्रिक, ऑन फेस, ऑन एनीथिंग। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब एक बड़े मजे का राउंड आने वाला है, वो कौन सा है? और वो राउंड है आपसे कुछ खतरनाक सवालों का। ऐसा क्या पूछने ऐसा वाली है, हो? होने वाला है। तो चलिए उधर चलते हैं फिर। अच्छा जी, अब क्या ये होने वाला हैं है? 2 तरह के कार्ड्स, ठीक ठीक है? एक कार्ड है जिसपे बिल्कुल ही
हल्के और सादा सवाल है, लेकिन है खतरनाक ये भी। अच्छा, और ये है रेड कार्ड, जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सवाल। ऑलराइट, अब इसमें से चूज करना है। अब इसमें से आप पहले देखिए, सवाल के जवाब तो सारे देने पड़ेंगे। अब आप पहले लाइट वाले चूज करेंगी या मतलब आप लाइट वाले या हैवी वाले? अरे जो फंसना है तो कहीं से भी फंसे। रेड से स्टार्ट करें। रेड से स्टार्ट करें। ऑलराइट। आप पर इल्ज़ाम है कि आप अपने आप में बहुत मगन और गुम रहती हैं और लोगों की केयर नहीं करती हैं। अरे ये हकीकत बात है कि मैं अपने आप में गुम रहती हूँ, इसलिए मुझे लोगों का पता ही नहीं चलता, तो उनको लगता है मैं इग्नोर कर रही हूँ या एरोगेंट हूँ, इस वजह से लगता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है। मतलब क्या है, मैं मतलब पता है मेरी पर्सनालिटी है। हाँ। अब मैं अगर हर किसी को स्माइल दे दूंगी, बात कर लूंगी, अगर मैं रिलेट नहीं कर सकती या मेरी वाइब मैच नहीं हुई तो मेरे मुंह से सलाम के अलावा कोई बात नहीं निकलेगी। मुझसे तुम्हारी वाइब कुछ रिलेट हुई है तो पिछले जन्म में भूल गए थे ना। हाँ, मैंने हाँ, वो हमारा चलता रहेगा, हमारा चलता है, बाकियों का नहीं चलता। बाकी का नहीं चलता। मतलब अगर क्या बिहेव कैसे करती हो, मतलब क्या क्या अगर कोई नहीं पसंद आया, ऐसा कोई साथ में बैठे नहीं पसंद आया, हाँ कोई नहीं पसंद आया तो मिलूंगी, बात करूंगी, बैठूंगी, 2-4 सवाल करूंगी, उसके बाद मेरी एक कोई बुक होगी पास या वो पढ़ने लग जाऊंगी, या मैं उस रूम से चली जाऊंगी। अगर मुझे बहुत सफोकेशन फील हो रही होगी तो आई लीव द रूम। इतना ज़्यादा है? इतना ज़्यादा है। लेकिन इट्स नॉट कि मैं किसी को गलत कह रही हूँ या किसी की बुराई कर रही हूँ, इट्स जस्ट माई नेचर। अच्छा, थोड़ा क्लियर करते हैं इसको कि ये बताएं कि आप फिर भी, पहले आपने बताया कि आप केयरिंग भी हैं, लेकिन आप अपने आप में भी रहती हैं, तो इन दोनों को क्या रिलेट कर सकते हैं कि इंसान केयरिंग भी है, मतलब वो दूसरों की मदद भी कर रहा है, ख्याल भी रहा है, लेकिन आइसोलेट भी है? आइसोलेट बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। इसका बड़ा आसान सा, थोड़े जुमलों में आसान सा जवाब है कि आप अपने आप में रहते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे होते हैं कि क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। जब कोई आपसे मिलता है या आप किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो आप उसकी अच्छी बातें भी देखते हैं, बुरी बातें भी देखते हैं और उसके बिहेवियर को नोट करते हैं। अगर उसके बिहेवियर में कोई ऐसी चीज़ लग रही होगी जो आपके बिहेवियर में नहीं है तो वो डेफिनेटली आपको पिन पॉइंट करेगी थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो वो मेरे पास थोड़े थोड़े की कैपेसिटी नहीं है, मैं उस चीज़ को एक कदम आगे तक जाने ही नहीं देती कि अच्छा मुझसे कोई आके कुछ पूछे, अगर मेरा दिल नहीं है जवाब देने का तो मैं वहाँ से चली ही जाऊँगी। ठीक है, चलो, मतलब ये कि खत्म, मूडी तो हो, मूडी हूँ। अच्छा, इस पे खुद उठा दो मुझे कार्ड। बात हमारी ये निकली कि मैं मूडी हूँ। मूडी है यार, हम पढ़ेंगे। अच्छा सवाल, पसंद आया ये सवाल हमें। यस, आई कैन डू दिस। कभी किसी से लड़ाई हुई है बहुत बड़ी वाली? बहुत बार, बहुत सारे, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, एक्टर से कभी नहीं हुई। लेकिन डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, स्कूल में, कजन्स में बहुत लड़ाई हुई है। बहुत मारा है मैंने, बहुत मारा है। किसके सर फोड़ा, स्टिचेस लगाए, मेरे इतनी बॉडी पे वो छोटे छोटे कट्स हैं और बहुत सारी चीजें मैंने खाई भी है, खाई भी है। मतलब कैट फाइट, कोई भी हो कूद पड़ो। मतलब स्कूल में भी? स्कूल में भी। कितनी लड़ाका तुम हो, लड़ाका लगती नहीं हो? नहीं, मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या ऐसी गलती? एक झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती, एक ऐसी चीज जिस पे कोई बोल के मुकर जाए तो वो उसकी बख्शिश नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, आपके एक्स हस्बैंड यासिर, ठीक है, उनके साथ लड़ाई हुई? बहुत लड़ाई हुई, वो झूठे थे। झूठे थे इसलिए? हाँ, बहुत क्या लड़ाई झूठ हुई। बोला था उन्होंने? एवरीथिंग क्या? जो भी पास्ट में गुजरा वो ज़लाए। आई थिंक मैं एक इंसान के साथ रहकर मुझे लगा कि शायद मैं भी झूठ हूँ। मैं उस स्टेज पर चली गई थी जहाँ पे मुझे लगा था कि शायद मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, मेरा वजूद नहीं है, मैं इल्यूजन्स में चली गई थी। और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, या मैं चेक करती थी कि मैं जिंदा हूँ, या मुझे लगता था सांस नहीं आ रही। क्या था, मतलब फील क्या थी वो वाली? मतलब वो एक तो ये हुआ, एक बड़ा एक अजीब सा, एक जो है ना सबके ज़हन में सवाल आता है, मैं कर सकती हूँ सवाल? हाँ बिल्कुल। कि शादीशुदा वो थे पहले से, फिर आपने शादी की, कोई ये कहता है कि आपकी शादी हुई भी थी, उन्होंने फिर दूसरी शादी की। हाँ, क्या था सही? मैं फर्स्ट हूँ। आई थिंक, आई एम श्योर मुझसे पहले भी होंगी 2-3 जो शायद बाहर किसी को नहीं पता, उनसे भी डिवोर्स हुई होगी। जो हाईलाइट हुई वो मैं और मेरे बाद वाली, और अब उसके भी एक और बाद माशाल्लाह वाली। तो नाउ आई थिंक ही हैज अभी 2 अभी चल रही हैं। ओके, वो मतलब रिवील हो गया। एंड अब जो उनकी ज़िंदगी में है
they were my friends. So that was the biggest issue. अच्छा, We used to hang out together, we used to talk together, share things, dinners, everything. लेकिन वो फिर ट्रिगर करता है कि you can't trust the person you are going to trust for the whole life. तो इसलिए दोस्तों के ऊपर से ट्रस्ट भी खत्म हो गया। I think that is natural. उसी वजह से हुआ It's ना? not in my वजह control तो यही anymore. थी। मुझे नहीं लगता। हाँ। मुझे लगता है कि मैंने जिसको दोस्त समझा उसी को हस्बैंड बनाया, उसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर की, उसको मैंने इतनी जगह, इतने मुकाम पे रख दिया था। कभी when you were going out, तो उस वक्त क्या कभी कोई फ्लर्ट वाला सीन सामने आया? हम लोग मिल के फ्लर्ट कर रहे होते थे। वो तरीका कार ही ऐसा था, वो ट्रेनिंग ही ऐसी थी कि मैं फील ही ना कर सकूं कि वो फ्लर्ट कर रहा है किसी और से। अच्छा, ये देयर आर वेज। ओके, अब वो हम तो हम नहीं टेक्निक इतने टेक्निकल ही नहीं है। लेकिन अच्छा, जो खवातीन वो ये चीजें फेस कर रही हैं। खतरनाक वाली जो लड़ाई थी, क्या हुआ था उसमें उनके साथ? खतरनाक वाली लड़ाई वही ये थी हमारी, मतलब कोई बार भी खींचे या कुछ पिटाई हुई? नहीं, हमारे बीच में एक हाथापाई हुई थी, उसमें मेरी उंगली टूट गई थी। और गाड़ी वाड़ी भी तोड़ी थी? हाँ, मैं बड़ी दफ़ा मैंने, क्योंकि एग्रेशन बहुत होता था और मैं क्योंकि बोलने वाला इंसान नहीं थी, वेरी काम्ड, वेरी ऑपोजिट। तो डरना चाहिए आपसे, इसका मतलब कि आप क्या, अगर कोई बुराई कर रहा है आपके साथ तो मेरे साथ बुरा करने वाले को बख्शिश नहीं होगी मैं ना? घर पहुंचा तो के किस चीज से गाड़ी तोड़ी थी? हाथ से शीशे तोड़ दिए थे घर के, हाथ से। और खुद का हाथ भी क्रैक्स तोड़ आ गए दिया? थे, स्टिचेस कौन सा लगे हाथ थे पे दोनों लगे पे। अच्छा, तो मैं से ये कमजोर हो नहीं हूँ, जाता मैं एक बात बताऊँ, कमजोर वेरी नहीं, स्ट्रांग नहीं, पर्सन, आई एम वेरी strong तो स्ट्रांग क्या- हेडेड पर्सन। मैंने एक मॉर्निंग शो में देखा था, आप रो पड़ी थी, वो कहते क्यों इतनी स्ट्रांग हो, तो क्यों, मतलब क्यों रोई? क्यों हमें ये बताया जाता है कि स्ट्रांग इंसान रो नहीं सकता? मर्द भी स्ट्रांग होता है, रोता है। माँ भी स्ट्रांग है, बच्चे पैदा करती है, पालती है, फिर भी रोती है। बाप भी है जो रोता है लेकिन नजर नहीं आता। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आप रो नहीं क्या सकते। होता है, डिफाइन करो, क्योंकि हम मेरे तो ज़हन में ये चीज़ आई। इट्स द फीलिंग ऑफ द पर्सन जो आपने ये इमोशनल अटैचमेंट होती है। जहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती ना, वहाँ पे आंख में आंसू नहीं आता। जब आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है ना, तो फिर आपको अंदर से फील होता है। In other words, you are strong, but you are emotional, you are loving, you are caring, but असूल परस। पंगा ना लो इनसे, पंगा ना लो, पंगा नहीं लेना मेरे से। वरना आपका कोई ना कोई जो है ना, कोई घर की कोई चीज़ टूट जाएगी या कुछ हो जाएगा। अब पता है, मैं कहती हूँ अब मैं इस स्टेज पर हूँ जिंदगी की कि मैं कहती हूँ अब मैं किसी को ये मौका नहीं देना चाहती कि कोई मुझसे पंगा ले। मैं जब तक मौके दे रही थी, लोग पंगे ले रहे थे। आज के बाद, इस शो को देखने के बाद कोई पंगा नहीं लेगा। अच्छा, चले अगला कार उठाए। एक पहले कौन सा उठाया था हमने? वो मैंने छुपा दिए नीचे रख बस दिए। फिर अब एक रेड हो जाए, रेड एक बार, वन बाय वन। क्या आया ऐसा? बड़ा खतरनाक है। पूछ लो। ये मुझे बताएं कि आपको किसने हरास किया था और उसका हशर क्या होता बाद में? अच्छा, हरास किसने किया था ये बताना जरूरी है? नाम नहीं लेना चाहती। नाम नहीं लो, चलो वैसे बता दो, किस्सा बता दो, क्या हुआ था? चैनल ओनर। हाँ, चैनल ओनर, a channel owner and a शर्म DOP, नहीं आती उनको? a drunk DOP। हाँ। और वो उस पर तो मैंने थप्पड़ वप्पड़ मार दिया था मुंह पे, क्योंकि लोगों को लगता है कि हर इंसान जो है या हर लड़की जो है जो फील्ड में आती है, वो शायद एक छोटे से कमरे में रहती होगी, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते होंगे, या वो एजुकेटेड नहीं होती होगी, या वो सिर्फ ज़रूरत के तहत ही फील्ड में आ सकती है। ये एक परसेप्शन बना हुआ है हमारे यहाँ। तो जब लोग आपको स्ट्रगल करते देखते हैं और आप जब प्रोजेक्ट्स रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं, फिर आप आगे से आगे निकलने की, बेहतर तरीके से निकलने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ना हजम नहीं होता। वो लगता है कि ओ, ये तो बहुत ज़रूरतमंद है, ये तो ज़रूरतमंद है, और नहीं भी होता तो शायद 4 लगाने के बाद उनको लगता होगा कि बहुत, हम तो पावर ही बड़ी है, हमें तो पता नहीं स्टार बना देंगे। तो दिस इज क्रैप बुलशिट। तो ये आई फेस्ड इट सो मेनी टाइम्स इन माय लाइफ। यू थिंक सो? हमारे माशरे में कुछ लड़कियों ने या लड़कों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया, जिसकी वजह से दे दिया लोग जो है इतने ब्लंटली जो है वो हरास कर देते हैं? मुझे लगता है लोग हरास होने आते हैं, दे वांट दिस नाउ। पहले होता था कि आपने काम करना है, आप घर गए। अभी लोगों को इस तरह लगता है जैसे
कुछ नई की कमी है, ये भी कर लिया। वेस्टर्नाइज है ना, हम बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। हम जितनी जो चीज़ देखते हैं ना वो हमारे लिए नॉर्मलाइज हो जाती है। हम टीवी देखते हैं, हमारे लिए अच्छा बुरा नॉर्मलाइज हो गया, हमारे लिए सही गलत नॉर्मलाइज हो गया, मुझे लगता है फीलिंग्स सुन खत्म हो हो गए। गई है। हाँ। और हम लोग ये नहीं देखते कि हम अपने लिए जो देख रहे हैं क्या वो हम दूसरे के लिए भी देख रहे हैं, ये एनालाइज नहीं करना चाहते, भागते हैं इस चीज़ से। ये सवाल आप किसी से पूछ लें कि जो आप अपने लिए सोचते हैं वो कि क्या किसी और के लिए सोचते हैं, उसका जवाब ही नहीं आएगा, वो खामोश रहेगा, जवाब नहीं देगा। नहीं कर सकता कोई भी इस तरह, बड़ा मुश्किल होता है, ये अपने दिल को बड़ा करना पड़ता है। ये बताएं करना क्या चाहिए और आपने क्या किया जब आपको हरास किया, तो उसका हशर क्या हुआ? अच्छा, वैरी करता है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। कुछ लोगों की बर्दाश्त नहीं है, वो उसी वक्त थप्पड़ मारा, ये किया। कुछ लोगों को पता होता है इसके बाद अभी बर्दाश्त कर लो, उसके बाद वहाँ से पकड़ो जहाँ से वो कभी छुड़ा ना सके। तो इट्स ऑल इन योर हेड, इट्स ऑल इन योर कंट्रोल। अपने उस गुस्से पे काबू पाना उस वक्त जब ज़रूरी नहीं है गुस्सा करना, आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे। तो फिर क्या किया फिर? एक जगह खामोश रही, इंतज़ार किया कि कहीं मैं रिटर्न करूं एक चीज़ को, और एक जगह थप्पड़ मार दिया। गुड। थप्पड़ मारने के बाद बताया कि ये हुआ और ये इसलिए किया और मैं अब प्रोजेक्ट भी नहीं करूंगी। अच्छा, डू यू थिंक सो लड़कियों को जो है कुछ ऐसा सबूत भी अपने पास रखना चाहिए कि अगर कोई हरास इस तरह कर रहा हो तो कल को कोई अपने लिए बिल्कुल होना सिक्योरिटी चाहिए, के लिए? बिल्कुल होना चाहिए। हमारी सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी ये नहीं कि हमारे पास पिक्चर्स हों, वीडियोस हों, ये सिक्योरिटी नहीं है। आपकी सिक्योरिटी आपकी फैमिली। आपको कुछ भी हो रहा है, आपने फैमिली से नहीं छुपाना। ये एक वाहिद चीज़ है, आपको दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी। तब करेगी जब आप पहली दफ़ा में बता देंगे, क्योंकि जब दूसरी दफ़ा में बताएंगे तो सवाल पहला उठेगा, पहले क्यों नहीं बताया था। तो ये एक चीज़ है जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सही है, और स्ट्रांग रहना चाहिए। और पैसा जो है वो आने जाने वाली चीज़ होती है, बिल्कुल भी इसको नहीं देखना चाहिए। हाँ, आपके नसीब का मुकद्दर का आप तक आएगा, आप चल के जाएंगे, इसकी फिक्र नहीं करनी है। और कम ज़्यादा रेस में नहीं दौड़ना। फिर वही वाली बात कि जो लड़कियां इस रॉन्ग वे से आती हैं और हरासमेंट का शिकार होती हैं और गिव अप कर देती हैं, उनका सिर्फ थोड़ा सा टाइम होता है, उसके बाद वो नज़र भी नहीं आती। ऐसा ही है, उनकी फिर रस्सी फिर कहीं ना कहीं है ना। हाँ, ऊपर वाला बैठा है। Yes. आखिरी है, चलो यार आखिरी है, आखिरी है। ओके, या अल्लाह रहम। शादी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब शादी जब हो रही थी, या बुरा? या डिवोर्स अच्छा एक्सपीरियंस था या बुरा? अच्छा, शादी मेरी नहीं हुई थी, मेरा सिर्फ निकाह हुआ था। इट वाज अ पेपर वर्क। शादी क्यों नहीं की मतलब? क्योंकि इतना डावाडोल था और इससे छुपाना है, इसको नहीं बताना है। क्यों? वो 2-4 फसाई थी ना, तो वो मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो कितने अरसे छुपाई लोगों से? बहुत अरसे। मैंने तो डिवोर्स अपनी 5 साल छुपा के रखी। मैंने तो किसी को बताया नहीं था कि मैं डिवोर्स हूँ। जिस दिन मैंने अनाउंस किया है कि मैंने डिवोर्स ले लिया, उस दिन सारी दुनिया ऐसे आ गई थी कि अच्छा, हम तो एक ने आकर बोला मैं तो इंतज़ार कर रहा था आपकी डिवोर्स का, नाउ यू आर फ्री, नाउ यू आर फ्री। मैं तो इतना अरसा चुप रहा था। तो अजीब है दुनिया। तो बोलो क्यों चुप रहे थे आप? अच्छे मुखलिस दोस्त तो नहीं हुए ना? दोस्त तो इसीलिए तो कहती हूँ, दोस्त है ही नहीं कोई। तो शादी जब हुई तो मतलब अच्छा फीलिंग थी उस वक्त? क्या खुश थी क्या जब हो रहा था ना? तब अंदर से मैं इंट्यूशन पे बड़ा बिलीव करती हूँ। मुझे पता था ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो जब तक निभाई मैंने निभाई। तो शादी में कौन कौन शामिल था? अम्मा, घर वाले, 4-5 लोग, दैट्स इट। मतलब कोई जैसा निकाह होता, जिस तरह वो होता है, जिस तरह हुआ था उसी तरह खत्म हो गया। उसकी फैमिली वाले थे? फ्यू, ठीक है, नॉट एवरीवन, क्योंकि हर किसी को उधर भी जवाब देना है, उधर भी जाना है, चेंज करनी है जगह। एक इस्लामाबाद में है तो एक कराची बैठी हुई है, तो एक लाहौर बैठी हुई है, तो टाइम मैनेजमेंट करनी है, सबकी कॉल सुननी है, जो बाहर की भी होंगी कोई तो उनको भी टाइम देना होगा। मतलब यू नो हाउ थिंग्स आर। ओके, ये बताएं कि डिवोर्स जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस था या? डिवोर्स वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। आई थिंक मेरा एक शख्स की ज़िंदगी में आना या उसका मेरी ज़िंदगी में आना, जो आज मैं हूँ, जिस स्टेट ऑफ माइंड पे मैं हूँ, अगर वो चीज़ें ना होती तो आज शायद मैं यहाँ बैठ के ये इतना ब्लंटली नहीं बोल सकती होती। मेरे बहुत सारे बैरियर्स टूटे, मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने खुद से रियलाइज़ की जो शायद मैं उस एक्सपीरियंस को ना महसूस करती तो मैं बोल नहीं सकती थी, शायद मैं शैटर्ड हो जाती। लेकिन वो होना लिखा था और अच्छा हुआ ये हुआ। और जो लोग फेस कर रहे हैं ये प्रोसेस
मैरिज का या डिवोर्स का, घबराना नहीं है, जैसे कहते हैं ना घबराना नहीं है, यू फेस इट। होता है तो होता है, अब किसी की जिंदगी में है। कुछ अच्छा है, किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, बस तो वो आपने अपना डिसीजन अपने अंदर रखना है, अब किसी को बताना नहीं है, अपना डिसीजन अपने माइंड में, अपने दिल में, अपने पेट में रख लें कि दिस इज व्हाट यू वांट एंड दिस इज हाउ यू वांट। जिस दिन आपने बोल दिया उस दिन नहीं होगा, सब हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलें अब ऐसा करते हैं, एक बड़े मज़े का जो है वो सेगमेंट आने वाला है और उसमें मैं इनको डिस्क्राइब करूंगी कि आपने एक पिक्चर बनानी है और डिस्क्रिप्शन मेरी होगी और वो होगी कोई भी एक सेलिब्रिटी या एक सेलिब्रिटी, मेल सेलिब्रिटी या फीमेल सेलिब्रिटी। लेकिन ये सेगमेंट आएगा एक ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, और लाइफस्टाइल में आज महरोश हमारे साथ हैं और अब जो सेगमेंट आ गया बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो सेगमेंट जो है मैं आपको ये बताऊं कि इसमें ड्रॉ करेंगी एक पिक्चर, जो पिक्चर मैं बताऊंगी और वो पिक्चर जो होगी बेसिकली वो होगी किसी सेलिब्रिटी की और महरोश ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ये खुद गेस करेंगी क्या इन्होंने पहचाना या नहीं पहचाना। अब मुझे खुद नहीं पता मैं क्या ड्रॉ करने वाली हूँ। हाँ, अब मैं आपको बताती रहूँगी और आपने ड्रॉ करते रहना, ठीक है? ऑलराइट, सबसे पहले आपने उनका चेहरा बनाना है। ठीक है। चेहरा जो है वो आपने यहाँ से गालों से ज़रा सा बड़ा रखना है और यहाँ से ज़रा सा पतला, मतलब ये जगह ज़रा हैवी होगी और ये ज़रा सी पतली होगी, ठीक है? अच्छा, माथा कैसा है? माथा जो है उनका वो थोड़ा सा ना बहुत चौड़ा है ना पतला है, मतलब छोटा है और ना चौड़ा है, बस यहाँ से हल्का सा डब्ल्यू सा बनता है, बिल्कुल स्लाइटली सा, वेरी स्लाइटली। या ज़रा क्विकली बनाना है। हाँ, बन गया। अच्छा ठीक है। आंखें जो है अब आपने आईब्रोज बनानी है। आईब्रोज थोड़ी सी उठी हुई है यहाँ से और ये यहाँ से उठी हुई है ऐसे और राउंड है? हाँ, थोड़ी राउंड है, थोड़ी राउंड है। थोड़ी राउंड है, मोटी है पतली है? यहाँ से मोटी है, यहाँ से मैं तो ऐसे कह रही हूँ जैसे मैं कोई प्रोफेशनल। आप प्लीज प्रोफेशनल है इस वक्त, आपके पास ये बोर्ड है और आप ये प्रोफेशनल बन चुकी हैं इस वक्त, आपको पता नहीं इस बात का। वैसे तो तुम प्रोफेशनल वो हो, आर्टिस्ट हूँ, लेकिन ये स्केचिंग नहीं आती। नहीं तो क्या स्केचिंग भी आप कर लेंगे, मुझे पता है। मुझे लग रहा है ये काम भी मैं करके ही जाऊंगी। बना ली आईब्रोज? बना ली। अच्छा, आंखें उनकी ज़रा बड़ी हैं, काफ़ी यूं करके बादामी जैसी बड़ी आंखें हैं, ठीक है? अच्छा। और जो उनका आई बॉल है ना वो थोड़ा सा ना नोज के करीब है, थोड़ा सा। अच्छा। लेकिन वैसे बड़ी आंखें उनकी, बादामी आंखें। हाँ। एंड देन शी हैज़ नाइस नोज, प्रिटी नोज, थोड़ा छोटा सा नाक है और नोस्ट्रल्स थोड़े से उठे हुए हैं। ठहरो, अभी मैं आंखों तक पहुंची हूँ। अच्छा। वो स्पीड मेरी बहुत स्लो है, मैं ज़रा बादामी पे फोकस कर रही थी। ये महंगी तो नहीं है? नहीं, महंगी नहीं है। अच्छा, लेकिन इतनी भी ना करो कि बिल्कुल महंगा बना दो। मैं बिल्कुल जनरली थोड़ी सी हर कोई वो ऐसा जिनकी बड़ी आंखें होती है ना बहुत, उनकी थोड़ी सी आंखें ना, जो उनका आई बॉल होता है ना वो करीब होता है। हो गया? अच्छा जी, अब नाउ नोज उनकी जरा खड़ी नाक है। खड़ी नाक है, छोटी सी है, छोटी सी है। ओहो, नाक क्यूट सी है। और फिर लिप्स हैं, लिप्स तक पहुंची नहीं पहुंची? नहीं, अभी नहीं पहुंचे। अच्छा जी, नोज को मैं बाद में फिक्स कर दूँ क्योंकि सब लोगों ने नोज जॉब करवाई हुई होती है, तो फिर मैं भी कर दूंगी यहाँ पे। अच्छा, बाद में करोगी? नहीं, नया भी बना दो ना। अच्छा, उनकी इन्होंने नोज जॉब नहीं कराई हुई, अच्छी है नाक, वैसे ही अच्छी है। हाँ। मानने का दिल नहीं करता मेरा, वैसे किसी ने ना कराई हो। अच्छा चलो, लिप्स। अब लिप्स हैं ज़रा हैवी लिप्स हैं, हैवी बड़े लिप्स हैं, फुल माउथ लिप्स हैं। फुल माउथ लिप्स हैं। राउंड है या स्क्वायर? राउंड है या अल्लाह खैर। राउंडिश से स्क्वायरिश से मतलब ये है कि ये जगह जो है ज़रा सी वो फूल, क्या कहते हैं, फूल की पंखड़ियाँ होती हैं। मुझे ना एक रेड भी देना चाहिए था ऐसे। इसको ये समझ लो उन्होंने बरगंडी लिपस्टिक लगाई हुई है। बस मैं बरगंडी टाइप बना रही हूँ लिप्स। और बाल उनके ना यहाँ से बिल्कुल यूं करके ऐसे सीधे, ऐसे यूं सीधे, और यहाँ से भी यूं करके साइड की मांग यूं है। ये जगह जरूर उठी हुई होती है। हाँ, ये जरूर उठी हुई जगह, यूं करके ऐसे, और ये भी यूं करके ऐसे। ओहो, ये तो बहुत ही, मुझे लग रहा है मैंने कोई बहुत ही हसीन औरत बना दी है अपने स्किल्स पे। बिल्कुल स्ट्रेट है या ऐसे बॉब है? स्ट्रेट है, मतलब यहाँ तक है तकरीबन ना।
वेरी स्ट्रेट, नाइस। वेरी नाइस। मैंने मांग निकाली है बिल्कुल कुल्हाड़ी मार के जो होता है। हाँ जो ऐसे चलिए मैंने जी कहा वो दिखा कसर रहे ना जाए। सही है। जरा बाल फिर बंदा स्केचिंग करे तो फिर पूरी करे, कंसंट्रेशन से करे। वो टाइम नहीं है ना इतना। नहीं मैं सुराही जैसी गर्दन। इट्स वर्थ वेटिंग। हाँ, सुराही जैसी गर्दन है। सुराही जैसी गर्दन है। ओह हाँ, इतनी गर्दन प्यारी तो मैंने कभी नहीं बनाई अपनी। सुराही ना बना देना। नहीं गर्दन ही बनाई। हाँ। अच्छा जी, कान तो बताया ही नहीं। कान नजर नहीं आ रहे ना, बाल आ गए हैं कानों हाँ पे। बस ये भी ठीक है। बाल आ गए। ऐसे यूं करके देखो, यूं है ऐसे, ये यूं ऐसे आएगा ना, यूं। ठीक है, डन। देख रही नहीं है। हाँ ओह पफ्स। ओह ठीक है ना। वेरी नाइस। आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय माई सेल्फ टुडे। चलो देखते हैं। I'm और loving मैं भी it. बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि मैंने कैसा डिफाइन किया है। Yes. चलिए देख लो। हाँ प्लीज। ऑलराइट। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? जैसा आपने बताया बिल्कुल वैसे ही। देखो इतना भी तो मुंह, ये क्या है? लेट मी डू दिस। हाँ ये बाल है। हाँ ये पफ है। हाँ ठीक है। हाँ और ये क्योंकि सबके डाई हुए हुए होते हैं तो मैंने कहा क्यों ना टेक्सचर दे दिया जाए। हाँ। उसके नहीं, बाद इसके डाई इतनी- नहीं थे ना। हाँ मैं कर देती हूँ ठीक मेरी है, तरफ हाँ, से फ्री। हाँ। ये राउंड प्यारी। अच्छा तुम्हें वैसे eyebrows। कौन लग रहा है ये? मुझे तो लगता है किसी मॉर्निंग शो की होस्ट ही लग रही है। मुझे जो नक्शा बयान किया मेरी था। पिटाई कर देने देख लेगी तो। नहीं मैं क्योंकि इतना अच्छा स्केच नहीं बना सकती। I am so sorry. निधा, I was trying कि कुछ अच्छा बन जाएगा, मैंने लेकिन भी पूरी कोशिश की थी कि कुछ इससे मतलब अच्छा इन्होंने बने। मेरे कल यहाँ तक बाल है, गर्दन तो यहाँ तक बाल, तुमने यार, कंजूसी की ये है। लो। हाँ कितना टाइम लगता है बाल लंबे करने में। ये लो बेहतरीन। व्हाट एल्स यू वांट इन लाइफ? ठीक है, सही है। इस सेगमेंट के बाद जाएंगे ब्रेक की जाने और उसके बाद फिर वापस मिलते हैं। स्टे विद अस। और लाइफस्टाइल में एक बार फिर आपके साथ, और आज तो महरोश ने कमाल कर दिखाया है। अभी हम इनसे और भी सवाल करेंगे। सो महरोश तैयार हो? डन, एब्सोल्युटली, एवर रेडी। ऑलराइट, ये रैपिड फायर राउंड है। इसमें सिर्फ एक ही आपने जो है ना जवाब देना है, मतलब एक वर्ड कहूंगी, उसी एक वर्ड में आपने एक वर्ड का ही जवाब देना है। सो दिस इज लाइक रैपिड फायर राउंड, वन वर्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट। तैयार है? सुपरस्टार, मी। स्मॉल स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन, सो मेनी पीपल। किसी को मशवरा देना चाहेंगी? आई थिंक मशवरा सबके लिए यही है कि अपने बिहेवियर को ज़रा कंट्रोल में रखें। किस शख्स का चेहरा नहीं देखना चाहती? किस शख्स का चेहरा नहीं देखना चाहूँगी कभी भी? DOP। अपने आप को एक लफ्ज में डिफाइन करें। क्लीन। लव, लव माई सेल्फ। फायर, माई डॉटर। फैशन, फॉर एवरी वन। टी, आई डोंट लाइक। कढ़ाई, ना नहीं है। एडिक्शन, वर्क। इरिटेटिंग, इरिटेटिंग हाँ। There was a model in my campaign. I don't remember his name. I think Rizwan. He was very irritating. रिजवानुल हक या No, some other. some other Random. okay. Unprofessional, Shan. bestie, No one. सरदर्द, Everyone. except Me. okay. खूबसूरत, You. oh I love you. Love you too. Confuse, So many people. Botox. Why? कौन है बोटॉक्स वाला? Botox, I think. कौन एकदम ख्याल किसका आता है? यार मैं निदा को ही देखती रहती हूँ। उनका लगता है कि बहुत ज़्यादा बोटॉक्स हुआ है। आई थिंक ज़्यादा हो गया है। ओके, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। सेलिब्रिटी होना ज़रूरी?
मतलब कुछ My जान- mother, yeah, she's mind-blowing. Oh, that is I think the best thing in life. Yes. है ना? Very nice. 10 out of 10. Hi, thank you. It was such a relief. Very nice. In fact, thank you so much for being here. बहुत अच्छा लगा मारूश. You're amazing. You're too good. और I hope you Thank like you for it. having me. तो इसके साथ ही आज आपने मारूश से मुलाकात की और बहुत सारे इनसे हमने सवाल भी किए। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। फीडबैक का इंतजार रहेगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर।